बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 25वें सूक्त में 25वां सूक्त है। इसका देवता वरुण है और छंद इसका गायत्री है। वरुण ऋग्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण देव है। उस वरुण देव की यहाँ ऋषि शुनहशेप, जो इस सूक्त के हैं ऋषि शुनहशेप, वो जो है वरुण के कर्तव्यों का, कर्मों का, उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि देवी। कहा कि विषह, यह विषह क्योंकि ऋग्वेद की भाषा वैदिक भाषा है, इसलिए कुछ पद इस प्रकार के हैं जो लोक में नहीं मिलते। तो यह विषय का अर्थ हुआ प्रजा, लोक। तो यहाँ पर कहा गया है कि देव वरुण, देव वरुण मानी हे वरुण देव, संबोधित किया है शुनहशेप ऋषि ने। हे देव वरुण देव, यच्चिद्धि ते विषः, विषह अर्थात प्रजाजनों के, यच्चिद्धि जो कुछ भी, यानी अन्य जो प्रजाजन है उन प्रजाजनों के जो कुछ भी है उनके समान प्रदेव, जिस किसी भी व्रत या नियम को प्रतिदिन हम प्रमादवश तोड़ते रहते हैं। यच्चिद्धि, चिद्धि प्रमिनिमसि, हम तोड़ते रहते हैं या प्रमाद से उल्लंघन करते रहते हैं। इसलिए प्रस्तुत मंत्र में स्तोता अपने अभिष्ट जो वरुण देव है उस वरुण देव से प्रार्थना करता है कि यदि अन्य व्यक्तियों के समान उससे भी प्रमादवश किसी नियम का उल्लंघन हो जाए, व्रत का उल्लंघन हो जाए, अन्य प्रजाजनों की तरह यदि किसी व्रत का उल्लंघन हो जाए तो वह वरुण देव उस उपासक को क्षमा कर देवे अथवा उसके लिए उसे दंडित न करे। यह प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। यहाँ पर एक पद आया है मिनिमसि। अब मिनिमसि जो पद है यानी क्रिया है वो मीय हिंसायाम धातु से लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, जो वैदिक संस्कृत में हुआ है, जिसका अर्थ है तोड़ते रहते हैं, अर्थात हिंसा करते हैं कि भाई किसी भी नियम को तोड़ना हिंसा ही है, इसलिए प्रमाद से हम उल्लंघन करते हैं। अगले वाले मंत्र में कहा मानो वधाय हत नवे जिहिलानस्य रिरधः मा हिरणानस्य मन्यवे। कहा कि हे वरुण देव, यहाँ पर ऋषि शुनहशेप वरुण से इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने उपासकों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। कैसे बनाए रखें, यह प्रार्थना इस प्रकार की गई। कहा हे वरुण देव, पीछे आ चुका है, जिहिलानस्य हतनवे वधाय न मारीरधा। जिहिलानस्य अर्थात अनादर या अपमान करने वाले शत्रु के, हतनवे मारने वाले के, वधाय व शस्त्र के लिए, न हमको मारीरेदह मत सौंपो।
अर्थात हे वरुण देव, अनादर करने वाले जो शत्रु हैं, उस शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो। और हृणानस्य मन्यवे मां, क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाओ। मारीरिध मत सौंपो, वधाय शस्त्र के लिए, नह मानी हमको, हृणानस्य क्रुद्ध बने हुए शत्रु के, मन्यवे क्रोध के लिए, मां हमें मत प्रदान करो। तो देखिए यहाँ पर हतनवी, वधाय, ये दोनों पद चतुर्थी विभक्ति का रूप है। इस मंत्र में स्तोता का अभिप्राय यह है कि वरुण देव उसे किसी भी व्यक्ति के क्रोध का पात्र न बनावे, यह भाव इस मंत्र का है। और वरुण देव सदैव उसे अपने संरक्षण में रखें तथा शत्रुओं के क्रोध से बचाए रखें। तीसरा मंत्र है विमृडिकायते मनोरथीश्वं न संदितं गीर्भिर्वरुणसेमहि। इस मंत्र में ऋषि सुनहशेप वरुण देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं, कहा कि वरुण मानी हे वरुण देव, गीर्भि वरुण, हे वरुण देव, मृडिकाय, मृडिकाय हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के लिए, मृडिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए, ते मानी तुम्हारी, यानी हे वरुण देव आपकी, मनः मानी जो हमारा मन है, चित्त है, उस चित्त को हम, रथिश अश्वम न संदितम, अर्थात हम हमारे मन को उसी प्रकार से बांधते हैं या मन को आपकी स्तुति करने के लिए प्रसन्न करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे बांधते हैं? जैसे रथी रश्वम न संदितम, जैसे रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़े को गीर भी वरुण सीमहि, घास पानी या उस पे थप्पी मार के जैसे उसको प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से हे वरुण देव हम आपको प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर विसीमहि, कई पद यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर विसीमहि वि उपसर्ग पूर्व सीव सीना अथवा शीय बांधना धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है। विसीमहि का अर्थ हुआ विशेष रूप से बांधते हैं, अर्थात हम आपकी स्तुति करने के लिए हम हमारे मन को विशेष रूप से बांधते हैं, एकाग्र करते हैं और आपको प्रसन्न करते हैं। हम उसी प्रकार से आपको प्रसन्न करते हैं जैसे रथेश्वम न संदितम गीर्भि वरुण सीमहि, न रथी। अब यहाँ न का तात्पर्य यथा से, यथा मानी जैसे, न मानी यथा, यथा मानी जैसे। ये वैदिक संस्कृत में यह उपमावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मंत्र का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई रथ का स्वामी अपनी दूरगामी यात्रा के बाद रथ में जुते हुए तथा थके हुए घोड़े को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार यहाँ वरुण देव को भी स्तुति से प्रसन्न करने की बात
जो है सुनहशेप ऋषि ने की है। अगला मंत्र है परा ही मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूपा। यहाँ पर सुनहशेप ऋषि ने एक सुंदर उपमा द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया है कि उसकी प्रार्थना वरुण देव के समीप अवश्य पहुंच जाएगी। कहा पराही वे मन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये। कहा हे वरुण देव, ही मानी निश्चय ही, मैं मानी मेरी, विमन्यवः मानी मेरी प्रार्थनाएं, वस्य इष्टये परा पतन्ति समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके पास पहुंचती है। वस्य इष्टये, इष्टये का अर्थ था इष्ट का मतलब होता हम मनोवांछित की प्राप्ति के लिए, अर्थात समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए। परापतंती समीप पहुंचती है। कैसे सोच पहुंचती है? जैसे वयः न वसति उपा। कहा जैसे सायंकाल पक्षी अपने घोंसलों में पहुंचते हैं। तो वयः कहते हैं यहाँ पक्षी को। यहाँ वयः का अर्थ वायु आयु नहीं है, ध्यान रखिएगा। वयः का अर्थ पक्षी, अर्थात हमारी विनम्र प्रार्थनाएं जो कि समृद्ध जीवन को प्राप्त कराने के लिए है, उसी प्रकार आपके पास पहुंचती है जिस प्रकार से सायंकाल को वयम न वसति। वसति का अर्थ हुआ निवास, घोंसला। जैसे सायंकाल के समय में वयह मानी पक्षी अपने घोंसले में पहुंच जाता है, चला जाता है, ऐसे ही हमारी प्रार्थनाएं आपके पास पहुंच जाती है। विमन्यवः, विगतः मन्युयेभ्यः। यह विमन्यु, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। लेकिन क्रोध वह नहीं जिससे पाप लोभ उत्पन्न हो। किसी के कल्याण के लिए किया गया क्रोध मन्यु कहलाता है। जैसे शिष्य यदि पढ़ाई नहीं करता है, पाठ याद नहीं करता है, तो गुरु उस पर क्रोध करता है। तो वो जो क्रोध है वह उसके यानी शिष्य के कल्याण के लिए है, तो उस क्रोध को क्या कहेंगे? मन्यु कहेंगे। अर्थात किसी के कल्याण के लिए किया गया क्रोध मन्यु कहलाता। वह क्रोध नहीं है जो पाप उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे मन्यु खत्म हो गए हैं और आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी प्रार्थना को सुने। और हमारी प्रार्थनाएं काय के लिए है? वस्य इष्टये। कैसा जीवन? श्रेष्ठ जीवन, समृद्ध जीवन की प्राप्ति। और परापतंती, पतंती पहुंचती है, गति के लिए आया है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस द्वितीय वर्ष की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में, वरुण सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में केवल इन 4 मंत्रों का ही व्याख्यान होगा। आगे की कक्षा में कल हम आगे के मंत्रों का व्याख्यान करेंगे।